आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करेंगे आपकी रीमास्टर्ड सीरीज़ में। इसको करने के बाद इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस रेंज और डोमेन के करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये टेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का है। इसमें बोल रहे हैं द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका साइन ऐसा रहता है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। आप सिंपली एक्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा, तो समझ जाएंगे। लिखने का आपको ध्यान रखना है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर अज्यूम्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पर इसके अंदर आने वाला, इस ब्रैकेट के अंदर आने वाला नंबर अगर रैशनल नंबर टाइप का है लाइक 2.3, 2.4, तो आपको उसका पिछला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है वो लिखना है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 2.3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक, अभी और आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्स वी कैन सी दैट एक्स इज इक्वल्स टू -1 फॉर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 0, 0 फॉर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 1, 1 फॉर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2। पहले आपको ये दोनों चीज़ समझाता हूँ मैं ये क्या है, फिर हम माइनस पे आते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा अगर एक्स 2 से कम है, 1 के बराबर है, उससे बड़ा है। मतलब यहाँ पे अगर आपने 1 डाला, 1.2 डाला, 1.9 डाला, 1.999 समथिंग डाला, मतलब 2 से कम होना चाहिए और 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तो आपको 1 ही मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो आप गलती से भी ऐसा ना कर दें कि 1.9 को इक्वल टू 2 लिख दें। 1.9 मतलब इसके साथ सबसे बड़ा इंटीजर पार्ट कौन सा था, तो वो था 1। 1.99 में भी 1, 1.2 में भी 1। ठीक, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो जीरो वाली चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ये बोल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इज लेस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक्स को 0 रखा तो नो डाउट 0 ही आएगा। मैंने रखा 0.5, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन, बस 1 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर डेसिमल के पहले 0, तो ये आ जाएगा 0। आप गलती से भी इसको 1 ना कर दीजिएगा। ठीक, ऐसा इसमें होता है। अब एक आध वैल्यू माइनस की देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं x इज इक्वल्स टू -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, आपने -1 रखा तो आपको -1 ही मिल जाएगा, लेकिन आपने -1 से बड़ी वैल्यू रखी, मान लीजिए आपने रखी -0.5, तो आपको -1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि -0.5 आपने रखा, अगर आप सिर्फ 0.5 रखते तो आपको 0 मिलता। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका नाम ग्रेटेस्ट है, पर हम इंटीजर की वैल्यू उसके एक पहले क्या है, उस नंबर से छोटी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 0.5 ग्रेटर देन 0 था, तो 0.5 के पहले वाली वैल्यू इंटीजर की क्या थी वो हमने लिखी, जो कि थी 0। ठीक, यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पे आप देखिए -0.5 आपने किया तो ये -1 आया, और ऑब्वियसली -0.5 इज ग्रेटर देन -1 होता है, क्योंकि माइनस में जितना आप बढ़ा रहे हैं उतना वो कम है। -2 -3 से बड़ा है, -1 -1 लाख से बड़ा है। ठीक, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन उठता है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -2.3, तो ये क्या हो जाएगा -3। ठीक, इसके पास वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है, जो कि इससे छोटा है। अब इसके ग्राफ को भी आप देखिए, इन्होंने ऐसे ही बनाया है। मैं यहाँ पे लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 2 वेयर x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 3। तो देखिए आप, ये वैल्यू 2 आपको मिल रही है जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो और 3 से छोटी हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गोला बना हुआ है, मतलब क्या है, उसके इक्वल नहीं है, और इधर डंडी बनी हुई है, या तो उसको आप ऐसा कर दीजिए, ये भी चलेगा। ऐसा करेंगे आप, ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो भरा हुआ गोला है मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है, और खाली गोला है मतलब कि वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है।
तो जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी इस x इज इक्वल टू 2 के लिए, उसमें आपका डोमेन 2,3 होगा, 2 से क्लोज 3 से ओपन। ठीक है, अब आप माइनस का भी देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है x इज इक्वल टू -1, ठीक, और इधर x बिलोंग्स टू -1,0। देख लीजिए आप, ये आपकी -1 वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या है, -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बिल्कुल यहाँ पे मिल गया आपको, और लेस देन 0 है तो इधर भी 0 मिल गया आपको, 0 से कम हो। ठीक, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस x। इसको आप x प्लस x बोलेंगे तो भी चलेगा, लिखने का तरीका मैटर करता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपकी आ रही है न्यूमरेटर में, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर आप x की जो वैल्यू डालें आप डाल सकते हैं, f(x) आपका डिफाइंड रहेगा। बस फ़र्क इतना है, अगर आप जहाँ पे x इज इक्वल टू 2.3, x इज इक्वल टू -9.6 डालते हैं, ये वाली चीज़ आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी f(x) हर वैल्यू पे डिफाइंड रहेगा। यही अपर डोमेन होता है, x की वो वैल्यू जिस पे आपका f(x) डिफाइंड हो। तो हियर x बिलोंग्स टू R, सो डोमेन इज रियल नंबर R। और अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और सिंपली x, ये दोनों का डोमेन क्या होता है, R। अगर ये न्यूमरेटर में रहते हैं तो, डिनोमिनेटर में रहते हैं तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका भी R, इसका भी R, तो डोमेन क्या हो जाएगा, R, रियल नंबर। तो इसका आंसर है रियल नंबर R। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू 1/√x² - x - 6 वेयर स्क्वायर ब्रैकेट x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें आपको दिया है, यहाँ पर आप देखिए आपके पास अंडर रूट है और साथ ही साथ डिनोमिनेटर है। तो अंडर रूट और डिनोमिनेटर, अगर ये चीज़ एक साथ होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, पहली चीज़, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें इमेजिनरी टर्म से डील नहीं करना है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में 1/0 ऐसी कोई चीज़ नहीं आना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ जो कि है x² - x - 6, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, बल्कि ये क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो जाके ये फंक्शन आपका f(x) जो है डिफाइंड होगा, डिफाइंड इफ दिस इज द कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए x² - x - 6, इसको अगर आप चाहें तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, x + 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको मैंने इनइक्वलिटी में पढ़ाया था, लीनियर इनइक्वलिटीज़ के जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी कि जब भी आपको x - a × x - b इज़ ग्रेटर देन 0 दिया होता है, जहाँ पे आपका a इज़ लेस देन b होता है, तो इस केस में आपका डोमेन x लाया करता है -∞, a यूनियन b, इन्फिनिटी में। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, लेकिन फिर भी आपको एक बार यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप ना भी देखेंगे तो यहाँ समझ लीजिएगा, ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी इस कंडीशन के तहत। तो आपका a क्या है, -2, b क्या है, 3। ये असल में ऐसा लिखा हुआ है x -(-2), तो इसको आप इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक, तो -2 इज लेस देन 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी चीज़ आपकी हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 3 यूनियन, या फिर आप लिख दीजिए और x इज लेस देन -2। ठीक, और चलिए रहने दीजिए, आप इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ याद हो तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा, और आपको मैं समझा भी देता हूँ कि कैसे हुआ है। देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि x इज ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था,
इन दोनों को आप इंडिविजुअली इक्वेट करते तो ये ऐसा होता, तो आपको ये मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा ग्रेटर देन -2, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये गलत है, ये सही है। इनइक्वलिटी के हिसाब से x इज लेस देन -2 होना चाहिए। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, देखिए क्यों। मान लीजिए मैंने लिया x इज ग्रेटर देन -2, ठीक। तो ये पूरा क्या है आपका, एक इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू जो कि -2 से बड़ी है वो क्या है, -1, 0, 1, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने मान लीजिए इसको ले लिया -1, ठीक है। -2 से बड़ा है, हमें क्रॉस चेक करना है कि ये कंडीशन क्यों नहीं पॉसिबल है। अब जैसे ही मैंने x को -1 लिया तो अब देखिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, माइनस ऑफ -1 -6, तो रूट में क्या आ गया, नेगेटिव, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसीलिए आपको ये चीज़ ना लेते हुए ये चीज़ लेना पड़ेगी। ये पूरा गलत है, ये सही है जहाँ मैंने राइट लगाया, ठीक। तो जो अभी मैंने रूल लिखा था उसको मैंने मिटा दिया है। अगर आपको याद है, अगर आपने मेरा लीनियर इनइक्वलिटी का वीडियो देखा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है उसको देख लीजिए। आप उस रूल को लिख के भी इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिएगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो डायरेक्टली x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -2। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। अब यहां पे आपको समझना है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से काम आएगा। अब यहां पे आप देखिए, पहली चीज x इज ग्रेटर देन 3। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपका 3 से बड़ा है तो इसमें x की कम से कम वैल्यू क्या हो, या तो 4 या तो 4 से बड़ी। क्यों, देखिए आप, अगर मैं x को इक्वल टू 3.1, 3.9, 3.999 लेता हूं तो इन तीनों से मुझे क्या मिल जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.999 कितना भी इसको आप बड़ा कर दीजिए एंड सो ऑन, इसमें आपको वैल्यू मिलना है 3। तो ये चीज़ 3 से बड़ी होगी अगर x कम से कम 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये खुद एक क्या है, इंटीजर। ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। इंटीजर z मतलब डेसिमल वैल्यू ये नहीं ले सकता है, इसीलिए इसको कम से कम 4 होना पड़ेगा या फिर 4 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो हियर स्क्वायर ब्रैकेट x इज इंडीड एन इंटीजर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एज एन इंटीजर ग्रेटर देन 3 मस्ट बी इक्वल टू 4, ठीक। तो इससे क्या मिल गया आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो या 4 से बड़ा हो। 4 से छोटा हुआ आपको 3.9 मिला, तो यहाँ आपका गेम ओवर, आपको 3 मिल जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक। उसी तरह से इसके लिए x इज लेस देन -2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उल्टा जाना है। ये आपको मिल जाएगा डायरेक्टली x इज लेस देन -2। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू सोची, -2 छोटी, -2.9, -2.1। जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, -2.1, -2.9, ये आपको क्या मिल रहा है, -3, जो कि -2 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। अब आप देखिए, आपको दो कंडीशन मिल रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी, और x इज लेस देन -2 तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। ये अभी तक पढ़ते आए हैं। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 4, इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी, -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 1/x² -7x -8। ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका अंडर रूट नहीं है, ये सिंपली एक डिनोमिनेटर है, तो ये क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। तो हियर -8 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको भी आपने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से किया। अब पूरा नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ये आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक, -8 और +1, ये आप समझ गए हैं। अब इधर
x शुड नॉट बी इक्वल टू 8 या फिर x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ये चीज़ हम चाह रहे हैं, पर इसका उल्टा अगर ऐसा होता x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू -1, तो इसके हिसाब से आपके x की वैल्यू क्या आती, पहले हम वो निकाल लेते हैं और वो वैल्यू जो आएगी उसको हटा के जो वैल्यूज हमें चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ मैंने राइट लगाया 2 राइट और लगा देता हूँ, ये आपको असल में चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ रहा है, थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होगी डोमेन निकालने में। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, इससे डोमेन निकाल लेते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से डोमेन निकाल लेते हैं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, और जो वैल्यूज डोमेन में आ रही है उन सबको हटा देते हैं। ठीक, तो देखिए आप, मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा होता तो डोमेन निम्नलिखित होता। ठीक, x इज इक्वल्स टू -1, तो ये -1 कब आएगा, जब आपका x क्या हो, इट बिलोंग्स टू -1, 0। ये आपके ग्राफ के हिसाब से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि -1 होगी अगर ग्राफ में -1 से लेके 0 तक की वैल्यू हो। ठीक, एक बार आप ग्राफ देख लीजिएगा, और अगर आपको ग्राफ याद नहीं आ रहा है तो इसमें से कोई सी भी रैंडमली एक वैल्यू पिक कर लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया x इज इक्वल्स टू -0.5, तो -0.5 आपने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला तो ये क्या हो जाएगा, -1, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो इससे आपको ये मिल गया, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8, इस पे क्या मिल जाएगा आपको, x बिलोंग्स टू 8, 9, वही चीज़ ग्राफ वाली। इसमें भी आप देख लीजिए रैंडम वैल्यू उठा के, x इज इक्वल्स टू मैंने उठाई 8.4, तो 8.4 ये क्या हो गया आपका 8। ठीक, ये आपको मिल गया। अब इसको आपने साथ में लिखा तो ये आपको क्या मिल रहा है, -1, 0 यूनियन 8, 9, लेकिन ये आप नहीं चाहते। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, इसका उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब -1 ना आए तो ये आपको मिल जाएगा -∞, -1। देख लीजिए आप, -1 नहीं आ रहा है, -∞ से बड़ा है x और -1 से छोटा है, -1 के इक्वल नहीं है, ना ही उससे बड़ा है। यूनियन 0 छोटा है तो 0 के इक्वल कर दीजिए, तो इक्वल टू 0। ठीक, फिर 8 के इक्वल है तो 8 से छोटा कर दीजिए, तो लेस देन 8। फिर 9 से छोटा है तो 9 के इक्वल कर दीजिए, लेस देन ∞। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं। इससे आपको क्या मिलता, x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और x इज लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक, अब यहां आपको क्या मिल रहा है, x इज लेस देन -1 ग्रेटर देन -∞, और x इज लेस देन 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और x इज लेस देन ∞ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। देख लीजिए, इस पूरी चीज का कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा आपका ये है। ठीक, या -1 के इक्वल है उससे बड़ा है, तो यहाँ पे -1 से छोटा है, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा। उसके बाद 0 से छोटा है तो 0 से बड़ा है उसके इक्वल टू है, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन। देन 8 से बड़ा है उसके बराबर है तो 8 से छोटा है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन। एट लास्ट 9 से छोटा है तो 9 से बड़ा है उसके इक्वल टू है। ठीक, और यहाँ पे आपके कॉर्नर्स में कुछ नहीं बच रहा है, तो इधर इन्फिनिटी इधर -∞, तो ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है ये आपको लिखकर नहीं आना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। तो इस आंसर को एक बार और नीचे लिख देता हूँ, डोमेन इज इक्वल्स टू -∞, -1 यूनियन 0, 8 यूनियन 9, ∞।
देन इसके बाद है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, इसमें दोनों चीज़ आपकी न्यूमरेटर में आ रही है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हियर एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों? आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इधर प्लस आ रहा है, तो प्लस मतलब और, ऐसा आप मत समझिएगा। प्लस मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ एक साथ कंजंक्शन में है, आपको x की वैल्यू दोनों तरफ देखते हुए चलना है, इसीलिए इसमें आएगा एंड, ठीक, ना कि और। अब ये क्या हो गया आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये दोनों कंडीशन को साथ में किया आपने, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x को 1.2, 1.3, 1.9 भी रखेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। दिक्कत कहाँ है समझने में, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 4 में आपका असल में एक इंटीजर है, ऐसा इंटीजर जो कि 4 से छोटा है, तो x क्या हो, 5 से छोटा हो। देखिए आप इन दोनों को लीजिए, अगर मैंने x को लिया 4.9 तो 4.9 ये क्या होगा आपका 4 ही होगा। आपने 4.99 जो लेना हो वो ले लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिया तो भी 4 होगा। तो आपको x की वैल्यू क्या है ये पूछा गया है, डोमेन। तो x की वैल्यू क्या हो, 5 के बराबर ना हो, 5 से छोटी हो, थोड़ी बहुत भी कम होगी, 4.99 इस लेवल की होगी तो भी आपको 4 मिलेगा। ठीक, तो ये वाला आपका इजी पार्ट था, आप समझ ही गए हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इधर आपका आ जाएगा 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 5, ना कि लेस देन इक्वल टू 5 से छोटा। एक बार फिर बोल रहा हूँ आपसे, 4.999 5 से छोटा, तो उसका डोमेन क्या हो गया 1,5। ये इसका आंसर है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। यहाँ पर आपके पास टोटल 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको साथ में दे रखा है x बिलोंग्स टू 0, π/4। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। आपको अगर ऐसा दिया होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस एन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये हो जाता है x प्लस एन। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आपको दे रखा है मान लीजिए 4.5 प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है आपका 2 बिलोंग्स टू z, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं 4.5 प्लस 2, क्योंकि 2 को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें ना लिखें आपको मिलना 2 ही है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ क्या है, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू आ रही है उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ये अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपका 2 इंटीजर था, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिखेंगे बगैर ब्रैकेट के तो भी चलेगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 6, यहाँ पे भी 6, ये 4.5 4 हो जाता और ये प्लस 2 ये 6.5 हो जाता, ये 6। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, आप देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y। अब ये कैसे हुआ, ये एक और सवाल उठता है। तो ये ऐसे हुआ, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट y, ये पूरी चीज़ क्या है, एक इंटीजर। आप समझिए जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में आती है दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि खुद एक इंटीजर होती है। ठीक है, y क्योंकि इंटीजर है तो जो काम यहाँ पे n कर रहा था वो y करेगा। प्लस आपने n लिखा तो प्लस आपने ये पूरा लिख दिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आप ये ध्यान रखिए, इंटीजर के अंदर इंटीजर अगर आता है, यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थे, तो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्योंकि एक इंटीजर है इसीलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया। कैसे लिखा,
इसको आपको मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया। ठीक, अब हम इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन को मैं नीचे उतार देता हूँ, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, इसका ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 2 GIF लिए थे, यहाँ पे 4 GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ मैं, fx इज इक्वल्स टू। अब इसका यूज़ कैसे करें आप ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी आएगा ये क्या है, एक इंटीजर। इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट था, इधर स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ आती है वो एक इंटीजर होती है। तो इसको मैं इससे अलग करके लिख सकता हूँ। तो हियर n इज इक्वल्स टू cos x बाय द प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या हो गया, fx इज इक्वल्स टू साइन x प्लस n। तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस n। ठीक, मतलब साइन x प्लस ये पूरी चीज़। अब यहाँ पर वापस से वही चीज़ रिपीट कीजिए आप, ये क्या है आपका एक इंटीजर, इसको मान लीजिए आप k, या आप ना भी माने तो समझ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे तो साइन x प्लस कॉस x प्लस टेन एक्स प्लस सेक x। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा सिमिलरली। आपको पूरा ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इज इक्वल्स टू मैंने n लिया है, आपने एक बार समझा दिया कि ये इंटीजर था तो सेपरेट आपने करके लिख दिया, बाकी आप सिमिलरली करके लिखेंगे। इट इज़ अंडरस्टूड कि बाकी चीज़ों को भी आपने इंटीजर्स की तरह ट्रीट किया है, ऐसा करके आपने सबको अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया है। तो ये मिल रहा है आपको फाइनली fx इज इक्वल्स टू दिस। अब गौर करने वाली बात, आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू 0, π/4। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0, π/4 या फिर x बिलोंग्स टू 0, 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन x क्या होगा आपका, अगर x 45 डिग्री और 0 के बीच में है तो साइन x क्या हो जाएगा, 1/√2 और 0 के बीच में। उसी तरह से आपका cos x ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू कर लिख देता हूँ मैं, एक ही बात है, 0 और 45, तो cos 0 मतलब 1, 45 मतलब 1/√2, तो 1/√2, 1। उसी तरह से tan x, tan 0 मतलब 0, tan 45 मतलब 1, तो 0, 1। और एट लास्ट sec x, तो 1, √2। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि √2 मतलब 1.414, 1 से बड़ा है। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, इधर सब जगह क्या है, GIF। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। साइन x की वैल्यू क्या है आपकी, 0 और 1/√2 के बीच में, तो वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1/√2, 0 और 1/√2 नहीं है, इन दोनों के बीच की वैल्यू, ये आपका हो गया साइन का केस। ठीक, देन कॉस के लिए बिटवीन 1/√2 एंड 1, फिर tan का केस 0 एंड 1, और एट लास्ट सेक का केस वैल्यू बिटवीन 1 एंड √2। ठीक है, तो अब देखिए, अब वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1/√2, 1/√2 आपका होता है 0.707। कोई सी वैल्यू आप 0.707 के बीच में सोच लीजिए, मैं सोच लेता हूँ 0.619, तो 0.619। ठीक, उसके बाद वैल्यू बिटवीन 1/√2 एंड 1 मतलब 0.707 और 1, तो 0.819। ठीक, ये मैंने सोची है, आप दूसरी वैल्यू लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बस 0 और 1 इसके बीच में सिंपल 0.5, और 1 और √2 के बीच में √2 आपका होता है 1.414, तो 1.2। ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा आप लेट, ये वैल्यूज हमने मानी है। अब आपने ग्राफ देखा था 0 के बराबर और 1 से छोटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0। GIF के अंदर कुछ भी पॉइंट वैल्यू आती है तो छोटा इंटीजर क्या है, पॉइंट के पास वाला 0, इधर भी 0, इधर भी 0, और यहाँ पे 1.2 है तो 1, तो आपको मिल गया fx इज इक्वल्स टू 1। तो उसकी रेंज क्या हो गई, 1। ये इसका आंसर है।